आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पे हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो ये स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है कक्षा 7 विषय गणित और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह की, या कहें 5वें सप्ताह की। आइए चलते हैं मिशन कोशिश की वर्कशीट की ओर। आज हम जानेंगे इसमें बड़ी और छोटी भिन्न। चलते हैं इसमें। बच्चों, बराबर आकार के 2 आयताकार कागज लीजिए। इन दोनों को 8 बराबर भागों में बांट दीजिए। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये 2 आयत हैं और इसके 8 बराबर भाग किए गए हैं। हम भी बनाते हैं। इस तरह से बनाना है प्यारे बच्चों, आपने भी। आठ बराबर भाग होंगे। ये है आयत नंबर 2 और ये है आयत नंबर 1। अब इसमें हमने एक भाग को रंग लिया है, रंगना है। आपने भी इसे अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाना है। और दूसरे वाले के कितने भाग रंगे हमने? 3 भाग, 1 2 और ये 3 भाग रंग लिए इस तरह से। एक भाग रंगा तो दूसरे कलर से दिखाते हैं इसे। और इसके हमने रंग लिए 3 भाग में, देख पा रहे होंगे आप। अब इस प्रथम कागज का एक भाग रंगा ये हमने यहाँ पे, और इस दूसरे कागज से कितने भाग रंगे? 3 भाग रंग लिए है। इसका 1 और इसका 3। तो इसलिए रंगा गया भाग भिन्न के रूप में। और टोटल कितने हिस्से हुए इसके आयत के? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भाग हुए वो हर में, और जितने लिए रंगा वो लिया 1। तो ये हुआ 1/8। इसके भी कितने भाग करे हमने? 8 भागों में बांटा बराबर। और कितने लिए? 3। तो ये कहलाएगा 3/8। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो चित्र देखकर बताएं कौन सी भिन्न बड़ी है। चित्र में 3/8 भाग बड़ा है, अर्थात 3/8 ग्रेटर देन 1/8, या 3/8 बड़ा है किससे? 1/8 से। प्यारे बच्चों, 3/8 ग्रेटर देन 1/8 या 1/8 क्या कहेंगे? छोटा है 3/8 से। अब देखिए, इसमें ये जो तीर का मुंह जिधर खुलता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जिधर तीर का मुंह बंद होता है वो अंक क्या होता है, या वो भिन्न छोटी होती है। बड़ी और छोटी, ये बड़ा या छोटा।
इतना आप समझ चुके होंगे, जान गए होंगे। क्या जानकारी ली हमने इसमें? छोटे और बड़े का जिस तरह मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा हमेशा। इधर को खुलेगा तो ये वाला हिस्सा बड़ा और ये वाला छोटा, ये वाला छोटा। क्लियर? मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटर देन लेस देन बोलते हैं इनको। इसी प्रकार 1/4 तथा 3/4 में 3/4 भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और 1/4 क्या होगी? छोटी होगी। समझ गए? तो 1/4 क्या है? लेस देन 3/4 या 3/4 ग्रेटर देन 1/4। 1/4 छोटी है किससे? 3/4 से, या 3/4 बड़ी है किससे? 1/4 से। तो याद रखना, जिस तरफ मुंह खुलेगा वो भिन्न या वो संख्या या वो अंक क्या होगी? बड़ी होगी भाई। अतः भिन्नों के हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। इस पे चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये भिन्न है हमारे पास 3/5 और कितने? 2/5। अब इसमें हर कौन है? हर 5 है, जो क्या है? समान है, बराबर है। अब हर समान होने पे जिस भिन्न का अंश, ये दोनों अंश है, बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे 3 बड़ा है या 2 बड़ा? तो 3 बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर समान होने पे वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी भाई। इतने समझ गए? ठीक। अब हमारे पास जो भिन्न है 3/5 और 2/5 है। तो अंश हर समान है, तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो अंश बड़ा किसका है? 3 का है, तो ये भिन्न बड़ी भिन्न होगी। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमने लिखा 7/15 और कितने? 11/15। यहाँ पे हर समान है, दोनों तरफ 15 है, 15। और अंश बड़ा किसका है? 7 बड़ा है 11, तो 11 बड़ा है, तो भिन्न कौन सी बड़ी हुई? 11/15 बड़ी भिन्न हुई। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और 7/15 और 11/15 में छोटी भिन्न कौन सी हुई? छोटी भिन्न कौन हुई? छोटी भिन्न, छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा हर समान होने पे। हर समान होने पे है ये कंडीशन में। अब आप भी कीजिए। 3/7 और 5/7 में कौन भिन्न बड़ी कौन छोटी? तो हर समान है, तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी। इसमें 5/9 और 7/9 में भाई हर समान है, तो अंश बड़ा 7, तो 7/9 बड़ी, 5/9 छोटी भिन्न होगी। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अगला सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। 3 तरह के भिन्नों के बारे में हम इसमें इस वर्ष में जानकारी लेंगे। देखिए
सबसे पहले चलते हैं सम भिन्न, इसको उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। आओ जानकारी लेते हैं। सम भिन्न, ये क्या है बच्चों? इस चित्र में को देखो, देख रहे हैं आप, 2 चित्र बने हैं, कुल भाग के हैं 4। ऐसे ही हमने भी बनाने हैं। इस वृत्ताकार या सर्कल को 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। और इस चित्र में रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है। तो हम भी क्या करेंगे? 1 भाग रंग लेंगे। ये रंगा और इसको रंगे हम। इस वाले कितने भाग रंगे? 3 भाग। तो हम भी इसके क्या कर लेंगे? 3 भाग रंग लेंगे। हमने भी इसके 3 भाग क्या कर दिए? रंग से भर लिए। ये भर लिए। अतः रंगा गया भाग भिन्न रूप में ये क्या कहलाएगा? 4। टोटल भाग कितने हुए? 4। रंगा भाग 1, तो ये 1/4 कहलाएगा। टोटल भाग इसमें 4 और रंगे कितने भागे हमने? 3, तो ये 3/4 बराबर भाग करें। ठीक, मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे इससे पहली भांति। अब देखिए ये क्या है सारे? 1/4, 3/4, 2/4, ये क्या है सब? अब आप देख पा रहे होंगे इस और इस चित्र में, ये है 1/4 और ये है 3/4, लेकिन ये दोनों क्या हैं? 1 से छोटे हैं। ठीक, चाहे हमने 1 भाग रंगा चाहे 3 भाग रंगा, तो ये क्या है? 1 से छोटे हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ। तो यह दोनों समभिन्न है। देखिए, इस कहने का मतलब ये है 1/4 और 3/4 इनके हर क्या है? समान तो है ही, साथ साथ में अंश क्या है भाई? हर से छोटे हैं। अंश क्या है? यहाँ 1 है अंश, यहाँ 3 है। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे इसे। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उन्हें समभिन्न कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं इसे। अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा। ठीक, अंश हर से छोटा। अंश 10 है, हर 12, अंश 9, हर 12। जरूरी नहीं है 12 लिखें, हम इसे 15/20 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे 7/12, 1/6, 5/7। देख पा रहे होंगे आप लोग। अंश क्या है? छोटे और हर बड़े हैं। चलते हैं आगे विषम भिन्न की तरफ। विषम भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाते हैं। आइए जानते हैं विषम भिन्न।
या इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, अंश हर से बड़ा होता है। अंश क्या है, बड़े हैं। ये देखो 8 है, हर 7 है, अंश 10 है, हर 4 है। इतना समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है। 8/3 या 5/2 अंश क्या है, बड़े हैं। ये दोनों में देख पा रहे होंगे। हर छोटा है, हर छोटा है। तो जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा है वो विषम भिन्न कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ उदाहरण यहाँ भी दे रखे हैं, जैसे 5/3, 7/4। इस तरह हम लिख सकते हैं 10/5, 11/7। कुछ भी, मतलब अंश बड़े होने चाहिए हर से, तो वो विषम भिन्न कहलाती है। अब देखिए इसमें अगला मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न 5/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बढ़ते हैं आगे। ये दे रखा है, जैसे लिखा है 5/2। तो 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, इसके कितने हिस्से करेंगे, 1/2। देखो भाई, जैसे हम लिखेंगे 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 2 धन 1/2। तो ये 1, ये 2 और ये आधा। इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, और कितना बचा, 1/2 आधा बचा। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में आप देख पा रहे होंगे 5/2। अब यहाँ पे एक विषम भिन्न है, तो 2 का भाग हम 5 में देंगे। 2 दूनी 4 और 1 शेष रहा, तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, पूरी बात 2 शेष बचा 1 और भाग किसका दे रहे, 2। तो 2 सहित 1/2, तो 2 पूरे और 1 आधा। तो समझ गए होंगे आप, 2 पूरा और 1 आधा। 2 सहित 2 पूर्णांक है और 1/2 भिन्न है, तो इसे कहेंगे 2 सहित 1/2। मतलब मिश्रित भिन्न में क्या होता है, पूर्णांकों के साथ एक उचित भिन्न होती है भाई। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा। तो मिश्रित भिन्न में पूर्णांक सहित पूर्ण अंक होता है और उसमें एक उचित भिन्न समाहित रहती है। इसे हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए भाई, तभी आप वर्कशीट को हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे समतुल्य भिन्न और उससे आगे की गतिविधियों में। तब तक के लिए बाय बच्चों।